हम सबका एक सपना होता है ना? अपना घर। ये सिर्फ ईंट और गाड़े की बात नहीं है, ये एक एहसास है, सुरक्षा का, अपनेपन का। और आज हम एक ऐसी ही फिल्म की बात करने वाले हैं जो इसी एक सपने के इर्द गिर्द बुनी गई है। एक ऐसी कहानी जो 21 साल लंबी है। फिल्म का टाइटल है 3BHK। अब ये सिर्फ एक शॉर्ट फॉर्म नहीं है, ये भारत के मिडिल क्लास की एक बहुत बड़ी उम्मीद, एक एस्पिरेशन का प्रतीक है। 3 बेडरूम, एक हॉल और एक किचन वाला घर, एक ऐसी जगह जिसे कोई पूरे हक से अपना कह सके। और बस यही फिल्म की कहानी है। ये एक परिवार के 21 साल लंबे स्ट्रगल को दिखाती है। और ये हमें एक बहुत ज़रूरी बात याद दिलाती है कि कभी-कभी जो सपने देखने में सबसे आम लगते हैं ना, उन्हें पूरा करना ही सबसे मुश्किल होता है। तो कैसी थी इस परिवार की ये यात्रा? चलिए, इस पर एक नज़र डालते हैं। ये कुछ महीनों या सालों की नहीं, बल्कि 2 दशकों में फैली एक पूरी गाथा है। देखिए, इनकी कहानी शुरू होती है साल 2006 में, जब ये परिवार बचत करने का एक छोटा सा कदम उठाता है। फिर वक्त आगे बढ़ता है, साल आता है 2021 और तब तक नौकरी की दिक्कतें, पैसों के विवाद और पर्सनल प्रॉब्लम्स के बीच वो सपना बिखरता हुआ सा नजर आने लगता है। लेकिन इतने सालों के त्याग के बाद 2027 में आखिरकार वो अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाते हैं। वाकई एक बहुत लंबा और मुश्किल सफर था ये। और ये जो लंबा सफ़र है ना, वो फिल्म की लंबाई में भी महसूस होता है। 141 मिनट की फिल्म है। मतलब मेकर्स ये चाहते थे कि हम इस कहानी के हर उतार चढ़ाव का हिस्सा बने, उसे महसूस करें। तो सवाल ये है कि इस फिल्म में ऐसा क्या है जो दर्शकों के दिलों को इतना छू गया? चलिए, अब उन पहलुओं पर नजर डालते हैं जहां ये कहानी वाकई में चमकती है। सबसे बड़ी तारीफ हुई है इसकी कहानी की, जो बिल्कुल ज़मीनी और रियलिस्टिक है। और इस सादगी को किरदारों के परफॉर्मेंस ने, खासकर पिता और बेटे के बीच के इमोशनल रिश्ते ने, और भी यादगार बना दिया है। ये मिडिल क्लास के स्ट्रगल का एक बहुत ही ईमानदार पोर्ट्रेल है। और हाँ, फिल्म का म्यूजिक वो इसे एक उदास लेकिन ताजगी भरी धुन देता है। और ये कनेक्शन कितना गहरा है, इसका अंदाज़ा आप इस ऑडियंस रिव्यू से लगा सकते हैं, जिसमें लिखा है 3BHK अपने प्रदर्शन और मूल कहानी के लिए किसी भी परिवार के समय और पैसे के लायक है। इससे पता चलता है कि फिल्म परिवारों के साथ कितनी गहराई से जुड़ती है। अच्छा, तो ये तो हो गई खूबियां, पर एक बैलेंस्ड व्यू के लिए हमें सिक्के का दूसरा पहलू भी देखना होगा। तो अब बात करते हैं फिल्म को लेकर हुई कुछ आलोचनाओं की। एक जो सबसे बड़ी शिकायत रही वो ये थी कि फिल्म कई बार बहुत ज्यादा उदास हो जाती है। कुछ रिव्यूअर्स ने तो इसकी तुलना एक दुखद डॉक्यूमेंट्री से कर दी, क्योंकि फिल्म का फोकस लगातार परिवार की मुश्किलों पर ही बना रहता है। तो कमजोरियां क्या थीं? कुछ लोगों को कहानी थोड़ी प्रिडिक्टेबल लगी, मतलब अंदाजा लगाना आसान था कि आगे क्या होगा। इसका टोन जरूरत से ज्यादा निराशाजनक लगा। और हाँ, फिल्म के दूसरे हिस्से में रफ्तार भी धीमी पड़ जाती है और ये कहानी सिर्फ परिवार तक ही सिमट कर रह जाती है, किसी बड़े सामाजिक मुद्दे पर बात नहीं करती। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए सबसे बड़ा सवाल ये बनता है कि आखिर ये फिल्म किस तरह के दर्शक के लिए है। चलिए, इसे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे ज़रूरी बात यही है, 3BHK कोई मसालेदार ट्विस्ट और टर्न वाली रोलर कोस्टर राइड नहीं है। ये एक सिनेमाई गले लगाने जैसा अनुभव है। एक गर्मजोशी वाली आरामदायक फिल्म जो बिना मिर्च मसाले के असलियत दिखाती है। ये उन लोगों के लिए है जो जिंदगी की सच्ची कहानियों से जुड़ाव महसूस करते हैं। तो अगर संक्षेप में कहें तो फिल्म की ताकत है इसकी असलियत, इसकी सादगी और इसका इमोशनल कनेक्शन। वहीं इसकी कहानी का अंदाज़ा लगा पाना और इसकी धीमी रफ्तार इसकी कमज़ोरियां हैं। इसलिए ये फिल्म उन दर्शकों को सबसे ज़्यादा पसंद आएगी जो जिंदगी के करीब सच्ची कहानियों की तलाश में रहते हैं। और ये पूरा विश्लेषण हमें एक आखिरी और बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ता है। सिनेमा में ज़्यादा शक्तिशाली क्या है? एक भरोसेमंद, सुकून देने वाली कहानी जो बिल्कुल अपनी सी लगे, या फिर एक ऐसी कहानी जो अपने सस्पेंस और अप्रत्याशित मोड़ से हमें चौंका दे? इस पर सोचना तो बनता ही है।